Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपनी कॉमर्शियल स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे उसी के आगे का टॉपिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है, जो लोग पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, वो कितने तरह की होती है, कितने तरीके ऐसे हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, जिससे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो नंबर 1 पर है बिजनेस, नंबर 2 पर है प्रोफेशन और नंबर 3 पर क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तो 3 तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये 3 तरीके ऐसे हैं, ये 3 एक्टिविटी है जिससे आप अपनी अर्निंग कर सकते हो, जिससे आप पैसे कमा सकते हो। अब नंबर 1 पर है बिजनेस। बिजनेस को आम लैंग्वेज में आप जानते ही हो, सिंपल चीज कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप बनाओ और उसको क्या करो, प्रॉफिट के साथ बेच दो। बनाने के अलावा या फिर मान लो किसी से परचेज करो और उसमें अपना मार्जिन लो, अपना प्रॉफिट लो और उसको बेच दो। समझ में आ रही बात? प्रॉफिट के साथ उसको हम लोग क्या बोलते थे? बिजनेस बोलते थे। गुड्स के साथ साथ आप सर्विस भी जो है सेल कर दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बिजनेस में डिफिनेशन के साथ से क्या लिखा है? बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस में वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है विच आर कंसर्न विद production and exchange of goods or services with the object of earning profit, जिसमें एक्सचेंज की जाती है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो, दोनों चीज आती है। ठीक है, बिजनेस में विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? पैसा कमाना। अ फैक्ट्री, अ शॉप, अ वेयर हाउस आर एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, फैक्ट्री हो गई, शॉप हो गया, वेयर हाउस हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई, बैंक हो गया, ये सारी की सारी क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज में आता है, एग्जाम्पल है, याद रखना। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं जो कि हमारे किस में आता है? बिजनेस में ही आता है। जैसे क्या एग्जाम्पल? टेलर, ड्राई क्लीनर, ब्यूटी पार्लर, ये सब लोग चलाते हैं, क्या करते हैं? ये सब लोग हमें सर्विस देते हैं, लेकिन ये भी किस में आता है? बिजनेस में आता है। समझ में आई बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस जिसमें हम लोग पैसा कमाने के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इसमें सामान को बेचते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे अर्न करते हैं। समझ में आ गई बात? नंबर 2 पर क्या है भाई? प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? देखो यहां पर भी सर्विसेज है, ठीक है, यहां पर भी हम लोग प्रोफेशन में भी अपनी सर्विस ही देते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो प्रोफेशन का मतलब होता है कि उसके लिए आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। हर कोई ये काम नहीं कर सकता है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास स्पेशल नॉलेज होती है, वो एमबीबीएस करता है तो 5 साल जाके स्टडी करता है। सीए बनना है तो उसके लिए आपको कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। हर कोई प्रोफेशन वाला जो काम है नहीं करता है, नहीं कर सकता। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता है, क्योंकि उसके बारे में मुझे स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है। तो हर चीज की अपनी स्पेशलाइज नॉलेज होती है। तो ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। द टर्म प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। को अंडरलाइन करना, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू अर्न लिविंग। ठीक है, जिससे आप अपनी लाइवलीहुड को चलाते हो। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल क्या है? सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ प्रोफेशन। भाई सीए के लिए भी अच्छी नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, सबके सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन है। समझ में आ गई बात? कभी पेपर में एग्जामिनर अगर पूछ लेता है एग्जाम्पल दो प्रोफेशन के, तो आप ये सब एग्जाम्पल दे सकते हो। बिजनेस में भी आप ये सब एग्जाम्पल दे सकते हो। छोटे से क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाले में आपसे ये पूछ सकता है। क्लियर? नंबर 3 पर क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई? देखो बिजनेस जो आप सामान बेचते थे उसमें प्रॉफिट मिलता था या सर्विसेज देते थे। प्रोफेशन जिसमें आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए।
अब नंबर थर्ड पर क्या है, नंबर थर्ड पर है हमारा एम्प्लॉयमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट का मतलब सीधा साधा सिंपल सा होता है, जब आप, ठीक है, जब आप या मैं, कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन जब किसी और के अंडर में, किसी और के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है उसके कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। समझ में आ रही बात? जब कोई भी पर्सन किसी के अंडर में वर्क करता है और उसको उस टाइम पे काम करने के लिए एक फिक्स सैलरी मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो जैसे मान लो कोई पर्सन है, जैसे मान लो बैंक है, क्या है, बैंक है। अब बैंक में क्या होता है हमको बताओ, बैंक में क्या होता है मुझे बताओ आप लोग। भाई कोई भी पर्सन होता है, जॉब करता है, सुबह 10 बजे जाता है, 5 बजे अपने घर आ जाता है, 10 से 5 वर्क कर रहा है। तो बैंक किसी और का है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो तो गवर्नमेंट के लिए काम करो, नहीं प्राइवेट है तो जिसके लिए उसका, जिसका बैंक उसके लिए आप काम कर रहे हो। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उनकी कंपनी के लिए, उनके बैंक के लिए वर्क कर रहे हो, उनके गोल को अचीव कर रहे हो। बदले में आपको क्या मिलता है, बदले में आपको सैलरी मिलती है। समझ में आ रही बात? तो आप दूसरे काम कर रहे हो, ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। समझ में आ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। और जो लोग वहां पर काम करते हैं, वर्क करते हैं, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय। देखो एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमी एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इकोनॉमी एक्टिविटी होती है वेयर पीपल वर्क फॉर अदर, जहां पर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन। किसके लिए, सम रेम्यूनरेशन, मतलब एक तरह से रिवॉर्ड समझ लो। अब वो रिवॉर्ड आपका जो होता है मनी के फॉर्म में ही नॉर्मल होता है, जो सैलरी होती है, सम रेम्यूनरेशन मतलब आपको कुछ ना कुछ जो सैलरी वगैरह होगी वो आपको मिलती है। द पर्सन हु वर्क फॉर अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉइज। तो जो पर्सन किसी और के लिए काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज बोलते हैं। समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं आगे इसमें क्या है। इसमें आगे आपका डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट एक तरह से मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें डिफरेंस दे रखा है बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में, चार्ट बना के समझाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप लोग चार्ट में जाके देख लोगे और 5 पॉइंट से उसको अच्छे से देख लेना और समझ लेना। कितने पॉइंट्स, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स देख लेना। लॉन्ग में आएगा तो 5 पॉइंट्स करना, शॉर्ट में आएगा तो 2 पॉइंट्स करना, ठीक है। बस यही है बिजनेस, यही प्रोफेशन, यही है एम्प्लॉयमेंट। अपने से भी आप पॉइंट बना सकते हो भाई, इसके लिए प्रोफेशन में स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, बिजनेस में नहीं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में जो है जरूरत के हिसाब से चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो आपको उसमें पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज का। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।